जनता के बीच में बात रख रहे हैं। जहां से जयंत चौधरी ने बात शुरू की, मैं सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी की जन्म स्थानी पर और जन्म स्थान और इस धरती को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। तीर्थ नगरी है गढ़मुक्तेश्वर, बगल में गंगा बह रही है। ये ऐतिहासिक शहर में, ऐतिहासिक जगह में हम दोनों गठबंधन के लोग ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वो जनता की और किसानों की सरकार होगी। इसीलिए गठबंधन ने और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों का गन्ने का भुगतान 15 दिन में सरकार से होगा, और अगर हमें कॉर्पस फंड या फार्मर्स का अलग से रिवॉल्विंग फंड भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो बजट के पैसे से वो रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा, जिससे किसानों को कभी धरना न देना पड़े, आंदोलन न करना पड़े, उनका भुगतान 15 दिन में हो जाए। ये संकल्प समाजवादी और आरएलडी लेकर के जा रही है। बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी और रोजगार के कोई आसार नहीं दिखाई देते। सुबह जब हम लोग गाजियाबाद में थे, गाजियाबाद से लेकर के आसपास बड़े बड़े उद्योग हैं और गुंजाइश भी ऐसी है कि बड़े पैमाने पर उद्योग लग सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोविड के आने से और भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से, गलत नीतियों से बड़े पैमाने पे कारखाने बंद हुए, उद्योग बंद हुए, कुटीर उद्योग चल नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हमें कोई भी पैकेज अगर एमएसएमई को देना पड़ेगा, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देना पड़ेगा, तो आगे आकर के देंगे। हम लोगों का स्वार्थ यही है कि कारखाना उद्योग चलेगा और किसान का अगर समय पे भुगतान होगा तो गरीब और किसान के घर में खुशहाली लाने का काम होगा। इधर जो महंगाई बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई जवाब नहीं। जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहस नहीं करना चाहती। आप में से बहुत सारे लोग हैं, खिलाड़ी होंगे और कुश्ती भी देखी होगी। पहलवान जब हारने लगता है तो हाथ पैर छटपटाता तो है ही, लेकिन न जाने कौन से दाव चलाने लगता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई दाव किसान नहीं चलने दे रहे हैं, गरीब नहीं चलने दे रहे हैं। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको दुख और तकलीफ दी है, परेशानियां दी है, किसानी को संकट में डाला है। और यहीं पर बगल में जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमीन पे कील लगवा रही थी, सड़क पर बोल्डर लगवा रही थी। किसान अगर डीजल भरवाने जाता था ट्रैक्टर तो एफआईआर हो रही थी। कोई किसान अपने ट्रैक्टर में डीजल नहीं भरा सकता था। न जाने कितने किसानों को आंदोलन करना पड़ा, मुकदमे लगे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि किसान एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को झुकाने का काम किया, और जो 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी लाई थी वो तीनों के 3 कानून वापस लेने पड़े। आज भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती कि 3 कानून क्यों लाए थे और 3 कानून क्यों हटा दिए। अगर 3 कानून किसानों के हक में थे तो पूरे देश के किसान क्यों आंदोलन कर रहे थे, और अगर तीनों कानून किसानों के हक में थे तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को तीनों कानून वापस क्यों ले लिए। क्या नहीं कहा किसानों को, आतंकवादी तक कहा, मवाली तक कहा। इसलिए इस क्षेत्र का किसान गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर तक भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। जनता बदलाव चाहती है, नौजवान बदलाव चाहता है, और नौजवानों ने भी देखा है कि इनकी सरकार में कारखाने बेच दिए गए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, लेकिन जैसे ही इन्हें बहुमत का मौका मिला इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते थे हवाई अड्डे बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए,
पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह वो बेच दिया, ट्रेनें बेचने की तैयारी है, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं। और अगर इस तरीके से निजीकरण होगा तो सोचिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हम लोगों को संविधान से अधिकार दिए थे उन अधिकारों का क्या होगा। इसलिए आने वाले समय में समाजवादियों के साथ साथ जहां चौधरी चरण सिंह जी की विरासत के लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनके साथ 1970 से लेकर के अभी तक जो किसानों की लड़ाई लड़ी गई है वो तमाम बुजुर्ग लोग हैं, इन सबका साथ मिल रहा है और समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी आ रहे हैं तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है इस इलाके में खाता ही नहीं। इसलिए हम दोनों के गठबंधन ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश को आगे लेकर के जाएंगे, खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। और एक और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने और आरएलडी ने चौधरी चरण सिंह जी के लिए भारत रत्न की मांग की थी, उनके जन्म स्थान और उनके सहयोगी साथियों को मैं भरोसा दिलाता हूं विकास में कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे, विकास में उनको और गति देने का काम हम लोग करेंगे। और जहां गणमुक्तेश्वर का सवाल है, बहुत सारे साथियों को याद होगा सिंचाई विभाग ने जब समाजवादी सरकार थी एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान यहाँ तैयार किया था, उस मास्टर प्लान पे काम नहीं हो पाया है। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा जो चलते थे वो रास्ता बनाया था इस इलाके को भी, क्योंकि बहुत सारे हमारे तीर्थ स्थान दूसरे प्रदेश में चले गए हैं, अगर इस इलाके का और आसपास का इलाके को कोई तीर्थ स्थान मिल सकता है तो हमारा ये गणमुक्तेश्वर है जिसके आसपास हम लोग सरकार बनने पर ऐतिहासिक विकास कराने का काम करेंगे। काटता है, छटपटाता है तो जनता ने फैसला ले लिया है कि इनका सफाया होगा। अब यहाँ कोई सरप्राइज नहीं आने वाला, जनता ने मन बनाया है कि ऐतिहासिक जीत मिलेगी। चुनावी मुद्दा मान के चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये गठबंधन भाईचारे का गठबंधन है, ये गठबंधन हमारे गंगा जमुनी तहजीब को लाने वाला, उन्हें उसको आगे बढ़ाने वाला गठबंधन है। हम लोग पीछे मुड़ के नहीं आगे बढ़ कर के काम करना चाहते हैं। और जो लोग ये सवाल पूछते हैं उन्हें कम से कम याद रखना चाहिए, कहीं भी दुनिया में किसानों को जीप से नहीं कुचला गया होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास हाथरस जैसी घटना का कोई जवाब है? एक व्यापारी जब आता है अपने कारोबार के लिए गोरखपुर में, पुलिस उसके कमरे में घुसती है, पीट करके उसकी जान ले लेती है, वो सस्पेंड है, वो पुलिस के लोग जेल में है। अभी तक एक आईपीएस जो फरार है वो नहीं पकड़ा गया। पूरे देश में कहीं नहीं आपने देखा होगा कि आईपीएस फरार हो, आईपीएस फरार है। जब आप हाथरस की बात करते हैं, एनआरसी पर जो मुकदमे लिखे गए थे और उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, किसकी? जो सीए एनआरसी पर जो मुकदमे कायम हुए थे उस पर संपत्ति जब्त की देखिए, जा रही बड़े आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुए, लोग आवाज उठाने आए, छात्र नौजवान अगर आवाज उठाने आए, उन पर सब पे मुकदमे लगे, बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे। और आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस ले लिए। समाजवादी पार्टी महिलाओं को उतना पीछे महिला तो सुनिए आवाज उनकी, अरे सुनिए भाई साहब, उनकी आवाज सुन ले तो फिर वो भी खुशी है। हाँ सर, मैं महिला पत्रकार हूँ और मेरा सवाल भी महिलाओं के लिए कि आखिर जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी बात करती है महिलाओं की, उनको उनके हक दिलाने की, तो फिर राजनीति में इतने पीछे क्यों रह जाते हैं? सीटें क्यों नहीं देते? समाजवादी पार्टी और आरएलडी उनको टिकट दे रही है जो जीतने वाली महिलाएं हैं, लेकिन और दल सब हारने वालों को टिकट दे रही है। क्या हम हराना चाहेंगे अपनी बहनों को? हराने के लिए टिकट नहीं देंगे किसी को। देखिए, इसमें कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए, इसलिए अच्छा लगना चाहिए। अगर और अच्छा प्रत्याशी आते, अगर और अच्छा मिल जाए और अच्छा ले आते, लेकिन अभी तो हमारे रविंद्र नहीं। आप टाइम्स की एक रिपोर्ट है कि ये सरकार खरीदी है।
भारतीय जनता पार्टी आपके हमारे फोन सुनने के लिए, आपके हमारे पर व्हाट्सएप क्या हो रहा है, हम और आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या अपनी चर्चा करते हैं, छुप करके सुनने का काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपने पीसी बुलाई है, हम लोगों की जिंदगी हो गई पीसी पे जाते जाते, और हम लोगों आपने किसानों की सुनी, आप सबकी सुन रहे हो, और मेरा अपना जो जमीनी आंदोलन है, मुझे लगता है कि आपकी सरकार बनेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हम लोगों के बारे में भी सुनना। सर पत्रकारों के लिए अखिलेश जी सर अभी लोग अखिलेश जी एक मिनट अगर ऐसा हो तो हम कर सके। अच्छा, जो सुझाव आप दे रहे हो, अगर सुझाव ऐसा है जो किया जा सकता है तो जरूर करेंगे। नहीं, अगर सरकार बनी तो पत्रकारों के लिए कुछ किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं डोर टू डोर। क्या अगर कैंपेन की बात की जाए डोर टू डोर, कल विधानसभा हम लोग सर आप क्यों डोर टू डोर कैंपेन करते हैं एक बार यहाँ पर? हमारा तो हर दफ्तर जारी हुआ। सर आपको जितना संघर्ष हम लोगों ने किया है, हमारे कैडर ने किया है, लाठियां खाई है, सड़क पे रहे। तो आप कह रहे हैं सर आप गृह मंत्री आते हैं केरला में, आप सर को डरे वक्त केरला जाते हैं जाएंगे केरल। हमने शुरुआत मुजफ्फरनगर से की। सर आपको ये तो नहीं एंटी इनकम्बेंसी है तो अपना बेनिफिट मिल जाएगा उसका। पत्रकारों की सुरक्षा के लेकर के जिस तरीके से फोन करने पर डायल 100 वाली गाड़ी तुरंत पहुंच जाती थी, उसी तरीके से विशेष सुरक्षा के लिए अगर अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी डायल 100 के लिए, अब जो डायल 112 उसकी गाड़ी बढ़ा करके उस पत्रकार साथी की सुरक्षा करनी पड़ेगी तो की जाएगी। 2018 भाजपा सरकार अगर आपके सरकार में क्या बात करेंगे 2018 में भाजपा सरकार ने दलित समाज के लोगों पर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो मुकदमे लगे हैं वो वापस लिए जाएंगे। सर 2012 में ऐसे करने के बाद आपको करना चाहिए था, आपने लेट क्यों था? कोई बात नहीं, तुम पहले नहीं मिले ना हमें। जयंत जी, आपके पास अभी भी ऑफर आ रहे हैं कि आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं उस पर? अच्छा उनका भी ले लें। जो बीएसपी है प्रगतिशील पार्टी नहीं विलय नहीं है, जितने भी दल हमारे साथ आए हैं हम लोगों ने मिलकर के तय किया है कोई विलय नहीं करेगा, क्योंकि हर दल के पास संगठन है और संगठन के साथ साथ उनके पास बड़ी संख्या में लोग भी हैं, इसलिए उनको साथ लिया है। क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह आखिरी वक्त बदल गया, पहले चाबी था फिर स्टूल मिल गया, तो अब कैसे पहचानते हो, कैसे बताते लोगों को, इसलिए उन्हें साइकिल के चुनाव चिन्ह पे ही चुनाव लाया जाता कहाँ जाना है? ठीक है, आवाज जा रही है। वहीं था पहले ही। अखिलेश जी कोई मेरे रिश्तेदार है उनकी बात मैंने बड़ा विवेकपूर्ण एक फैसला लिया है कि मेरे लोगों का हित कहाँ सुरक्षित है, मेरे क्षेत्र का विकास कैसे होगा, भविष्य की राजनीति सकारात्मक राजनीति को देखते हुए। देखिए ये जो टोल को लेकर के है, मुझे उम्मीद है हमारा पत्रकार साथी कभी दिल्ली की भी सरकार हमारी बनवा देगा, तो दिल्ली की सरकार बनवा देगा तो जो आपकी मांग है वो पूरी हो जाएगी। सर आपके बनने के बाद टोल में कमी आएगी क्या? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ कई भाजपा के दिग्गज नेता हमारी आवाज जोर की क्यों नहीं निकलती है? मैडम थोड़ी आवाज जोर की बोलो थोड़ा सा। आवाज ही ऐसी तो क्या करें? जनपद हापुड़ से लगाव नहीं है, जनपद हापुड़ में शून्य होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। यूपी गवर्नमेंट नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर उनके मुख्यमंत्री
4.5 साल के कार्यकाल में एक भी बार बिजली का कारखाने का नाम नहीं लिया उन्होंने। और जब से हम लोगों ने कहा कि बिजली के कारखाने का नाम बताओ, तो पिछले कई महीनों से वो रट रहे हैं नाम, लेकिन अभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कभी सुना उनके मुंह से? और अभी तक एक बिजली का कारखाना बीजेपी ने नहीं लगाया। जो आज बिजली मिल भी रही है वो सभी के सभी बिजली के कारखाने समाजवादी सरकार में ज्यादातर लगे हैं। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश को 24 घंटे 18 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। अखिलेश जी उसके बाद उत्तर प्रदेश में 300 अखिलेश जी बात की जाए टोल की, अखिलेश जी बात की जाए टोल की पत्रकारों के टोल के लिए। अखिलेश जी 1 मिनट। ये केंद्र का है, नहीं केंद्र का तो क्या है, तो एक पत्रकार आप में रहता है, टोल देगा वो, कहीं नहीं है, 4 टोल देगा वो। केंद्र सरकार किसान यूनियन जो यहाँ बनी हुई है वहाँ से किसान आती है, तो उस चीज के लिए इनका टोल किसानों को माफ किया जाता है। घोषणा पत्र में ये क्यों शामिल किया जा रहा है? मैं तो केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस समय देश में पीपीपी पे सड़कें बन रही थी, एलईडी वाटर लाइन नहीं समझ पाई, उस समय समाजवादी सरकार ने 15,000 करोड़ का अगर क्या मतलब है? जनता की बात करने के लिए अपनी नहीं मैं मेरे सत्य से क्या मतलब है? आज ये दावा करती है तो जनता का उत्तर प्रदेश सरकार की 6 लाख करोड़ का बजट है। अगर 6 लाख करोड़ के बजट में से हमें पैसा निकालना पड़ेगा घरेलू बिजली के लिए 300 यूनिट के लिए, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और जो बिजली है उत्तर प्रदेश को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि तुम्हारी सरकार 2 बार बनवाई है जनता ने। आपने उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा क्यों नहीं बढ़ाया? अगर कोटा बढ़ जाए, जैसे ही समाजवादियों ने तय किया कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम भी बिल आधा कर देंगे। तो अगर आधा बिल कर सकते थे, अगर आधा बिल आज कर दे चुनाव के समय पे, तो 4.5 साल तक बिल क्यों लिया? क्या सबका बिल वापस करेंगे? अब फिलहाल आपका एस्टिमेट क्या होगा? हमारा एस्टिमेट वही है कि घोषणा पत्र में शामिल किया 300 यूनिट फ्री दी जाएगी घरेलू बिजली और किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त होगी। जब भारत सरकार, आप एक क्वार्टर का पता कर लीजिए, डीजल पेट्रोल से बताओ कितना मुनाफा कमाया होगा। अगर हम 2014 से लेकर के हिसाब किताब लगा लें, आज जब हम बैठे हैं, तो दिल्ली की सरकार ने डीजल पेट्रोल से बताओ कितना मुनाफा कमाया होगा। कोविड में हमारे आपके सेविंग के अकाउंट के पैसे निकल गए और कुछ उद्योगपति दुनिया की सूची में आ गए। तो ये सोचना चाहिए, ये केवल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और जैसे ही समाजवादियों ने कहा कि ओल्ड पेंशन बहाल होगी, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कह रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम अच्छी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कैसे कह सकते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं नोटिस देना चाहिए इनको? ये कौन है पॉलिटिकल पार्टी जो कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी पेंशन अच्छी है? ये चुनाव के बाद अगर तय करते तो ज्यादा अच्छा था। इसलिए नहीं, तो जवाब क्या है? 2003 में सरकार में यहाँ पर पास हुआ, मौलाना विधानसभा से आपके प्रत्याशी बैठे असलम चौधरी जी। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा, 7 गांवों की जमीन एक्वायर हुई, 15 आज भी अटका हुआ है और किसान को ना तो जमीन दी गई। मैं जानता हूँ, मैं मुद्दा जानता हूँ क्या है। नहीं, मैं जानता हूँ मुद्दा क्या है। सरकार, किसान और जिसको जमीन दी गई थी, इन 3 के बीच का मामला है। सुलझाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और आज भी किसान विकास के लिए जमीन नहीं रोकता। जब आपको उसको मुआवजा नहीं ठीक देते मार्केट वैल्यू का, तब वो नाराज होता है। जिस समय देश में लैंड एक्विजिशन का एक्ट बन रहा था, उस समय समाजवादी सरकार ने 323 किलोमीटर में जमीन ली थी और एक भी आंदोलन नहीं हुआ, पता कर लीजिए। और जब आंदोलन करने वाले तेवतिया जी थे, जो किसान आंदोलन करते थे, जेल में थे वो 1.5 साल से, उन्हें भी मुकदमे वापस लिए, जेल से बाहर किया और एक भी आंदोलन नहीं हुआ। इसलिए समाजवादी पार्टी किसानों से किसी विकास कार्य के लिए अगर जमीन लेगी तो मार्केट वैल्यू से ज्यादा उनको कीमत दी जाएगी। सर्किल रेट बढ़ा करके 4 गुना तो दिया ही दिया जाएगा, लेकिन सर्किल रेट इतना बढ़ा करके देंगे जिससे हमारा किसान संतुष्ट हो। अरे उन्हें झूठा फंसा दिया।
नहीं, बैनर में आता है तो ऐसे आज नहीं आया होगा, तुम हमारे पेज पे देखो हर जगह। अरे हमारे मोबाइल में नहीं ना, हमारे क्या बात करते हो तुम? देखने नहीं चाहते, तुम अच्छी चीज कभी देखना नहीं चाहते। अरे चाचा चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी वोट कैसे हो जाएगी? उनके हिसाब किताब में पैसा लग जाएगा, तुम्हें नहीं पता? अरे चलिए हमें जाने दीजिए और सभा के जो कार्यक्रम अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए